भारत को मिले और 4 बड़े तेल के कुएं, 150 साल तक तेल लो फ्री। कतर और अरब देशों पर ठोका बैन, अब तेल इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होगा। कतर का उजड़ा पूरा साम्राज्य। क्या अब 8 भारतीय नेवी अफसरों को छोड़ने जा रहा है कतर? दोस्तों, कुदरत भी यही चाह रहा है कि भारत उन गद्दार देशों को अच्छी तरह से सबक सिखाए जिनके मोनोपोली का शिकार पूरी दुनिया कई दशकों से है। ये देश अपने तेल और गैस के जाल में पूरी दुनिया को इस कदर फांसे हुए हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाई है। दरअसल हर देश की अर्थव्यवस्था 80% ऑयल पर डिपेंड है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर यहाँ तक कि स्पेस सेक्टर सभी ऑयल यानी फ्यूल पर डिपेंड है। और ये ऑयल एंड गैस कुछ ही चुनिंदा देशों के पास ही है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत भी अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन 2023 में आई एक रिपोर्ट ने 140 करोड़ भारतीयों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट बता रही है कि तेल और गैस को लेकर भारत की निर्भरता 85% से बढ़कर 87% पहुंच गई है, जो कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले डेटा को देखें तो ये साल 2020 और 21 में 84.4% पर थी, साल 2019 और 20 में 85% और 2018 और 19 में 83.8% पर थी। यानी निर्भरता बढ़ती जा रही है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और आज कतर जो भारत को आंखें दिखा रहा है, 8 नेवी अफसरों को फांसी देने की इतनी बड़ी हिम्मत किया है, इसके पीछे भी यही कारण है। मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही भारत में रिसर्च तेज हो गई है और इसी का नतीजा है कि आज भारत में ही ताबड़तोड़ तेल के कुएं मिल रहे हैं। इन कुओं में इतना तेल है कि आराम से 100 से 150 सालों तक तेल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल का दाम जो आसमान छू रहा है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल के कुएं भारत में कहां मिले हैं और इन कुओं में कितना तेल है, पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत में 4 बड़े बड़े तेल के कुएं मिले हैं और इन तेल के कुओं से तेल निकालने का काम भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 9000 बैरल डेली क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से ही रुके इस प्रोजेक्ट को फिर से भारत शुरू करने जा रहा है और ऐसा करने की वजह यह है कि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्द कई बड़े फैसले आने वाले हैं, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, इसके अलावा बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को बंद करने वाले हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा असर ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और खासकर उन देशों को जैसे कि भारत, इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन भारत को मिले ये तेल के कुएं ऑयल इंपोर्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और एक बात और बता दें कि तेल प्रोडक्शन को लेकर बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, क्योंकि कल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का मेन मकसद है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, इसे किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सके। इसके लिए अब OIC कई बड़े डिसीजन ले सकता है जिससे इजराइल के ऊपर नकेल कसा जा सके। बताया जा रहा है कि इसमें ऑयल प्रोडक्शन को रोकने को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इस जंग को रोकने का। वहीं रसिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और अमेरिका और रसिया के बीच भी ट्रेड वार चल रहा है। ये सब हम सबको पता है, इसलिए रूस भी ऑयल सप्लाई बंद कर सकता है। अब चाहे रूस करे या अरब देश करें, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंड है। इसलिए भारत की दिग्गज कंपनी ONGC बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने जा रही है, जो करीब $5 बिलियन का है और ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, यानी गहरे समुद्र से तेल निकालना है। ये 4 तेल के कुएं ONGC को कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर मिले हैं। ONGC का कहना है कि यहाँ से करीब 8000 से 9000 बैरल डेली क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाएगा। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस एरिया में ONGC अपने
अपने काम को शुरू करने जा रही है। इससे पहले रिलायंस भी यहाँ पर काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ एक बहुत ही डीप वाटर एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये कंपनी काम करती है। इसलिए कुछ समय तक तो रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बाद में फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई ये काम और डिफिकल्ट होता गया। बीच में बालू की मोटी लेयर मिलने के कारण मशीनें उसे काटने में नाकाम रही, इसलिए रिलायंस ने अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। ओएनजीसी का कहना है कि हम वो गलतियां नहीं दोहराने वाले हैं जो कि रिलायंस ने की थी। वहीं इस फील्ड पर काम करने के लिए ओएनजीसी ने अमाडा स्टार्लिंग के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑयल को प्रोड्यूस करने का। वहीं ओएनजीसी ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑयल का प्रोडक्शन करती है। साथ साथ काफी ज्यादा डीप वाटर में ऑयल निकालने में माहिर है, और तो और ये कंपनी स्टोरेज और लोडिंग इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम बड़े अच्छे से करती है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ से जो भी निकलने वाला क्रूड ऑयल होगा उसे सबसे पहले मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर इस क्रूड ऑयल का टेस्ट किया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए। यहाँ सारी चीजें वहीं से डिसाइड की जाएंगी। और बताया जा रहा है कि इस क्लस्टर के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से काम नहीं हो पाया। और फाइनली जिस तरीके से ऑयल मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है, जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रिस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो कई मुस्लिम देश भारत के साथ मिल गए हैं, कतर पर बैन ठोकने का विचार बना लिए हैं। इसलिए कतर पूरी तरह से बौखला गया है। नेवी अफसरों को छोड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को नेवी अफसरों को आजादी मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत को इस तरह के जितने भी तेल के कुएं मिले हैं उन पर काम बड़ी तेजी से शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।